हमने बोका लगी हो, धेंधा लगी हो, लेका लगी कोई लिखित रानी मौखिक जाना हो। अब लड़ाई मुंह से लेबो नहीं लिखबो जो अबली मुंह से लेबो इधर तो जीत पूरा थोड़ी अब थोड़ेंगे गड़िया जो क्षेत्र आता है ये बोकारो क्षेत्र में आता है। बोकारो क्षेत्र में कई निजी कंपनियां हैं जो कई सालों से यहाँ पर पदस्थापित है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज भी यहाँ के जो मूल हैं, रैयत हैं, जिनका ज़मीन गया है, उन्हें हक अधिकार से वंचित रखा गया है। उनकी ज़मीनों पर कंपनियां बनी, फैक्ट्रियां बनी, नियोजन क्रिएट हुए, लेकिन वो सारे नियोजन अन्य राज्यों के लोगों को बांटा गया, जबकि यहाँ के लोगों को केवल और केवल मजदूर बनाकर रखा गया। तो जो कि मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान को अगर आप घूम के आते हैं तो पहला अधिकार उसी को मिलता है जिसकी ज़मीनें गई हो। पूरी दुनिया ने विस्थापन को पूरी दुनिया ने देखा है, पलायन को पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन जो झारखंड के साथ हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है। अब कहीं जाइए, कंपनी जहां भी लगी है उनका विस्थापन हुआ है, लेकिन उनको उचित मुआवजा मिला है, उचित नियोजन मिला है, उचित अधिकार मिला है, लेकिन यहाँ के लोगों को केवल और केवल सीने में गोलियां मिली हैं। इसके मैं कई प्रमाण और आंकड़े दे सकता हूं। तो इसलिए आज जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई मुख्यतः यही है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन अपना बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये मेरे पुरखों की ज़मीन है, मेरे पुरखों की माटी है। झारखंड हमने 88 साल संघर्ष किया है, 88,000 लोगों का रक्त बहा है, तब जाके झारखंड लिया है। इसलिए नियोजन पर चाहे कि यहाँ स्थानीयता किसी का हो तो वो झारखंडी का हो, जो यहाँ का रैयत हो, जो यहाँ का खतियानी हो। तो यहाँ तमाम निजी कंपनियां भी अगर नियोजन देती है तो 75% राज्यपाल महोदय भी कह रहे हैं। तो भाई स्थानीय है कौन? जब तक ये परिभाषा नहीं होगी स्थानीय है कौन। आप देखिए रामगढ़ का कोई 2 टीचर का देखिए जो फर्जी सर्टिफिकेट से या टीचर बन गई है, ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है। कितना फर्जी, जितना अतिक्रमण नौकरियों में अन्य राज्यों का यहाँ हो रहा है, लोगों को धड़ल्ले से ज़मीनें छीनी जा रही हैं, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे और जामगढ़िया उसी उद्देश्य के तय है। लेकिन जो 1932 के बाद जो भी आपके कोई भी परिचित या कोई भी झारखंडी अगर यहाँ पर झारखंड में आए होंगे उनका क्या होगा? हमने स्पष्ट कहा है कि हम लोग जो भी नियोजन बनेंगे 100% हमने कभी नहीं कहा, हमने 85 की बात कही। देखिए सरकार उसका सर्वे करे, लेकिन हाँ शर्त यह है कि जो व्यक्ति यहाँ रह गए हैं उनको झारखंड की भाषा, संस्कृति, परंपरा से अवगत होना होगा। क्योंकि अगर यहाँ की परंपरा, संस्कृति से अवगत नहीं होते हैं, इनको नहीं स्वीकारते हैं, तो आने वाला दिन वर्ग संघर्ष हो सकता है, भाषा संघर्ष हो सकता है, संप्रदाय संघर्ष हो सकता है। तो इसलिए जब आप झारखंड में आए हैं तो यहाँ झारखंडी चीज़ें, जो परंपराएं हैं, उनको स्वीकार कीजिए और उसके बाद सरकार सर्वे करे। अगर 32 के बाद भी कोई लोग ऐसे आए जो यहाँ के होके रह गए, यहीं बस गए, यहाँ के सिवा उनका कहीं कुछ नहीं है, उन्हें सर्वे करके उनके लिए भी प्रावधान किया जाए। विधायक ने राज्य में एक पार्टी गठित की है, खतियान झारखंडी पार्टी, उसमें आपको बुलावा नहीं आया। बाकी जो भी संघर्ष समिति, भाषा संघर्ष समिति बनी थी, उस संघर्ष के सभी पूर्व विधायक, स्थानीय नागरिक जो भी संघर्ष कर रहे थे, सभी लोगों ने ज्वाइन कर दिया। क्या कहना है? देखिए पहली बात तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लड़ाई नहीं चल रही? नहीं, ऐसा कोई नहीं। देखिए पहला बात है, ये लड़ाई जनता की है। इस बार कोई नेता पार्टी नहीं बनाएंगे, चाहे कोई रहे, मंत्री रहें, पूर्व मंत्री रहें, पूर्व सांसद रहें, पूर्व विधायक रहें। इस बार अगर पार्टी, पहला बात तो पार्टी की लड़ाई नहीं है, हम आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग आंदोलनकारी, क्रांतिकारी हैं। लेकिन यदि पार्टी की बात बीच में आई तो ये ऐसा 21 सालों में झारखंड पहली बार होगा कि कोई नेता चुनाव का प्रचार करने नहीं जाएगा। जनता अपना नेता चुनेगी और उसका प्रचार खुद करेगी। झारखंड के जितने तरह की लड़ाई थी सभी लड़ा, लेकिन अब यह लड़ाई आम जनता नहीं लड़ेगी, संघर्ष करना पार्टी के बिना नहीं हो पाएगा। तो पार्टी का गठन किया गया, क्या आप उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर आप अपनी पार्टी का गठन करेंगे? देखिए पहली बात, हम जनता के साथ हैं। जनता ने मुझे प्रेम किया है, जनता ने प्रेम दिया है। जनता मुझे जिस और लेके जाएगी, मुझे घर छोड़ना पड़े, परिवार छोड़ना पड़े, खुद को भूलना पड़े, हम तैयार हैं। लेकिन जनता हमको जहाँ लेके जाएगी, जनता मुझे जैसा कहेगी, हम जनता के साथ हैं। जनता के हितों के लिए मेरे पिताजी का रक्त बहा है। 85 स्वीकार नहीं है, ना थी, ना है, ना होगी। उस समय भी हम लोग अरेस्ट दिए थे, आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसमें सोशल मीडिया का जमाना था, इसलिए लोग मुझे जान नहीं पाए थे। रणधीर वर्मा चौक में 2 दिन हम लोग धरना दिए थे, तो चाची थाना में अरेस्टिंग भी दिए थे रघुवर के टाइम। 32 को तो नकार दिया सीएम ने, अगर आगे 50 हो, 65 हो, किसको आप अपनाएंगे? आपके अनुसार मिनिमम क्या होना चाहिए स्थानीय की कट ऑफ मार्क? देखिए स्थानीयता केंद्र बिंदु 32 को माना जाए। उसके बाद चूंकि प्रत्येक जिला में कडस्ट्रल सर्वे कुछ विभिन्न समय में हुआ है, लेकिन जो 32 को इसलिए लोग मानते हैं ना कि वहाँ लगभग 80 to 85% सर्वे हो चुका था और वो एक वैज्ञानिक सर्वे था, उसमें त्रुटि नहीं थी। माने मुख्यतः एक बहुत ही कह सकते बेहतरीन तरीके से सर्वे हुआ था। 1932 का जो कडस्ट्रल सर्वे जो 1932 में संपादित होता है, उससे पहले जितने भी सर्वे हुए बाद में जो है अधूरे रह गए। जैसे रीजनल सर्वे हुआ था,
सेकंड रिविजनल सर्वे हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी कंप्लीट नहीं हुई, इनकम्प्लीट रहे। तो 32 की मांग लोग लगातार इसलिए कर रहे हैं कि वह एकमात्र सर्वे है जो पूरी तरीके से शुद्ध था और वैज्ञानिक आधार पे था। रही बात अन्य जिलों की, तो उस पर तो हम लोग बार बार कह रहे हैं, उस पर एक ग्राम सभा गठित हो, ग्राम सभा भाषा संस्कृति के आधार पर तय करेगी, उसको मोहर लगा के देगी कि यह व्यक्ति झारखंडी है। बहुत सारे, अगर आप करने के लिए जाएंगे तो बहुत रास्ते हैं, नहीं करने जाएंगे तो रास्ते नहीं मिलेंगे। पहली बार जामगढ़िया के सरजमी में आए हैं सभा के लिए, यहाँ के लोगों ने, माताओं बहनों ने अथाह प्रेम किया। इन्हें यही संदेश देना चाहेंगे कि झारखंड के हक अधिकार की लड़ाई को, इस दिए को बुतने ना दें और आप अगुवाई करें और मुकाम जब तक ना मिले, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हुआ है, आगे नुकसान ना हो, इसलिए लड़ाई को लड़ना जरूरी है। अहिंसा की लड़ाई लड़ना है, लेकिन भारत को आजाद कराने के लिए भी जो लड़ाई हुई थी तो 100 से 150 साल पहले भी चलेगी। तो क्या अभी जो खतियान की लड़ाई है वो भी क्या उतना लंबा लड़ाई चलेगी? देखिए रोहित बाबू, दरअसल बात जो होता है ना, पहले हम लोग संवैधानिक रास्ते पर चलेंगे। भारत संवैधानिक देश है, हम लोग संवैधानिक रास्ते पे चलेंगे। जब संविधान से वार्ता नहीं होगी तो निसंदेह लोग कहते हैं कि जब जनता भूखी हो जाती है तो सिंहासन को निगल लेती है, जनता सिंहासन को निगल लेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल संवैधानिक है। इन हाथों में अगर विनोद बाबू की कलम है, रामदयाल सिंह मुंडा की जानकारी है, नॉलेज है, तो हमारे पास बिरसा का धनुक और निर्मल की बंदूक भी है। और पाइथन डैम का जो बात करते हैं कि वहाँ पर जो जमीन पर चला गया है, तो क्या खतियान के बाद आगे उन लोगों के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी? निसंदेह लड़ेंगे। जो भी मैथान के लिए, चाहे 1000 साल पहले की, जब मेरे यहाँ कोर्ट में कानून है, कोर्ट में केस ऐसा है जो 1800 से वो स्टार्ट हुआ था, आज भी चल रहा है, 200 साल से केस चल रहा है, तो 70 साल पहले क्या है, इंसाफ क्यों नहीं दिला सकते हैं? बिल्कुल बात करेंगे, एकदम निश्चय बात होना चाहिए। मैथन की बात होनी चाहिए, पंचायत की बात होनी चाहिए, चांडिल डैम की बात होनी चाहिए, जो लोग विस्थापित हुए हैं, जिनकी जमीनें गई है, उनकी बात होनी चाहिए। दादा एगो बात कहूँ कि हमरा के झारखंडी भाषा संघर्ष समिति जेते सदस्य आज कहीं ना कहीं तौर से खपा नजर आ रहा है। आखिर की देखिए, एक बात है, अगर वे लोग खपा है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अगर लोग मुझे सुन रहे हैं, कह रहे हैं आपसे, मेरा क्या कसूर है? आप बोल रहे हैं खपा है, क्यों खपा है ये बताइए पहले, रीजन क्या है? तो आप सम्मान क्या करेंगे? हम कोई विधायक है, मंत्री है, सांसद है, हम उनको मैंने माला पहनाएंगे? ऐसा अगर आपको लगा है तो चूंकि हम कहीं भी बातें नहीं मानते, आप पहले उनके पास जाइए और रिपोर्टिंग कीजिए कि वे खपा क्यों है, उसके बाद हम उत्तर। हाँ, देखिए, क्वेश्चन भी आप, उत्तर भी आपके पास है। जब आप उत्तर जानते हैं तो हमसे मत पूछिए। फिर खपा इसलिए है कि आप उसको सम्मान नहीं दे रहे, उसको मंच पर सम्मान, अरे भाई, इतनी महिलाओं को, सबको मेरा, हम हमेशा सबको लेके चले हैं। हमारे दीदी लोग सबको हम यहाँ खड़ा होने के बाद सबको संभाषण देने के लिए दिए, ये गलत आरोप है। बोलिए, अरे एक दिन आज आप अभी एक्सेप्ट किए यहाँ पे कि 1932 के बाद जो भी सर्वे हुआ फर्स्ट आर उसको सरकार मान्य कर, उसी को तो समीक्षा कर रही थी। सरकार भी कर रही है कि अब तक जो है कि फर्स्ट आर कहीं पर नहीं हुआ, फर्स्ट रिविजनल सर्वे, तो उसको लेकर क्या? देखिए, रिविजनल सर्वे कहीं कंप्लीट हुआ ही नहीं है। जो सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है, जो सर्वे इनकम्प्लीट है, आप उस पर कैसे बात कर सकते हैं? और ये जो 2005 लातेहार लोहरदगा जो कह रही है, केवल भ्रम है लोगों को बरगलाने के लिए, ऐसा सच्चाई नहीं है। जब हम बात नहीं कर सकते हैं, मान के चलिए फर्स्ट आरएस का, तो फिर उसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना हम लोग। देखिए श्रीमान, लड़ाई बहुत सरल है। जो लोग बैठे हैं राजगद्दी में, उनको कहीं ना कहीं दिक्कू लोग बाहर से खींच रहे हैं। इस बात को आपको मानना होगा, नहीं तो आप जाके उनका सर्वे कीजिए कि उनका कहाँ कहाँ कनेक्शन है, मजबूरी क्या है, आखिर क्या है। इसीलिए हम युवा को यही कहते हैं कि अगर आप नेतृत्व करने की सोचते हैं तो पहले आप ईमानदार रहें। अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो आपको भी दबाया जाएगा। इसलिए ईमानदार रहिए, आप मैंने कहीं ओल झोल में मत फंसिए, नहीं तो इन जो आज जो दब गया है इनका जबान, आज जो सब लोग दबे जबान से बात कर रहे हैं, रीजन यही कि ये लोग ईमानदार नहीं है, ये लोग चोर बन गए। अगर ये ईमानदार होते हैं तो ये मुखरता के साथ नीति बन जाती, अब तक नीति बन चुकी होती। आप किस नीति किया, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आप बात करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद सरोवर जो डैम है उस पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है, उनको दबाव दिया है कि आप गलत हैं, तो ये चीजें नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आप मंच पर बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं तो लोगों की बात लोगों से पूछिए। नहीं, लोगों की बात आप लोगों से पूछिए, हम क्यों उत्तर दें लोगों की बात का? आप मंच पर बोल रहे हैं कि 4 करोड़ रुपया जो कि मैथिली भाषा में जो चैंडल आरटीआई आप कीजिए, 1.5 रुपया, ठीक है, हाँ, आरटीआई कीजिए, बात को मान रहे हैं, आंकड़े हैं। लेकिन आप इसका लिखित कहीं पर दे रहे कि सिर्फ मंच पर बोल रहे हैं? लिखित है हमारे पास, आरटीआई है। आपको चाहिए, आपको चाहिए, आप चैनल में चलाइएगा, आपको चाहिए, आपको चाहिए। सवाल आपका है, सवाल आपका है, आपको चाहिए? नहीं, मेरा आपको चाहिए। आप कभी लिखित दिए कभी? अरे भाई, लिखित नहीं दिए तो ऐसे बोल रहे हैं। हम लोग माने बेवकूफ लोग हैं कि इतना लोगों के भावनाओं से खेलेंगे। नहीं, मैंने हमारे कोई उद्देश्य हो कि मान ले इगला बात जो इगला बकवास सवाल लगो, लिखित सब के दिलिए, राज्यपाल के दिलिए, मुख्यमंत्री के दिलिए, सारा सूझ लगाए के दिलिए। लिखित मैंने तो की चाहे कि चांडिल नियर हाल गोटे धनबाद बोकारो में लोग के जमीन लुटेते रहते, हमने चुप रहो।
हमें उठा नहीं चाहे दादा, हमें चाहे कि तो जिस स्टेज में बोझ के है मान ले वीडियो बंद कर दे। रुको नहीं यार, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, चुपचाप रहो ना। यहाँ मान ले स्टेज तो बोझ के है तो इगलाकर लिखित भी तो होना चाहिए ना, डीसी का लिखित आनी होना मौका चाहिए। लगी हो, धंधा लगी हो, लेका लगी, कोई लिखित रानी मौखिक जाना हो। अब लड़ाई मुंह से लेबो, नहीं लिखबो जो अबली मुंह से लेबो। इधर तो जीत पूरा थोड़ी अब थोड़ेंगे, अब थोड़ेंगे, अब थोड़ेंगे। इधर तो जीत के नहीं अब जीत कौन जीत कर रहा था?